हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रिवील जीके। तो आई होप आपको जो पूरी प्रिपरेशन है हमारे सीएपीएफ एग्ज़ाम की वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी होगी। और तो हमारा जो एग्ज़ाम है यहाँ पे कल है। तो यहाँ पे आपके जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे मतलब अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और एग्ज़ाम में आपको किस तरीके से आप एग्ज़ाम देना चाहिए, किस चीज़ों पे आपको थोड़ी यहाँ पे क्या कहते हैं केयर करनी चाहिए और तो वो सब यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे चलो हम यहाँ पे पहले देखते हैं कि सबसे पहले आपके कभी अगर क्वेश्चंस होते हैं कि हमें क्या-क्या यहाँ पे लेकर जाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इम्पोर्टेंट है वो है हमारा सबसे पहले एडमिट कार्ड। अगर आपने अब तक प्रिंट नहीं करवाया है तो प्रिंट करवा लेना जल्दी। और ये ब्लैक एंड वाइट भी चल जाता है, ज़रूरी नहीं यहाँ पे कलर लेकर जाओ। फिर उसके बाद दूसरा है आपका यहाँ पे आधार कार्ड। अब जिसके यहाँ पे आधार कार्ड में मतलब आपने जो डॉक्यूमेंट फिल करा होगा उसमें मेनली तो आधार कार्ड ही होता है। अगर आपने दूसरा कोई फिल करा है तो आप वो आपको वो लेकर जाना है। और अगर आपके आधार कार्ड में इमेज बहुत ज़्यादा ही मतलब ब्लर है या फिर बहुत ज़्यादा ही पुरानी है तो कभी कभार वो बोलते हैं कि आप दूसरे यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। तो आप यहाँ पे अपने साथ लेके जा सकते हो। पर यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि मतलब वो चेक भी करे, कोई इतनी मतलब बड़ी बात नहीं होती। फिर आपका जो तीसरा है वो यहाँ पे पेन। अब पेन आपके लिए पहले एग्जाम 1 के लिए आपको ऑब्वियसली यहाँ पे बॉल पेन लेके जाना है, वही ब्लैक बॉल पेन। और दूसरे एग्जाम में आप दोनों यूज़ कर सकते हो, चाहे ब्लू करो चाहे ब्लैक करो। पर आप मतलब ज़्यादा वहाँ पे शिफ्ट मत करते रहना क्योंकि उससे टाइम आपका ज़्यादा क्या होता है कंज्यूम हो जाएगा। तो मेनली आप एक ही पेपर मतलब एक ही जो यहाँ पे पेन है वो ज़्यादा यूज़ करो। और आप ये कर सकते हो यहाँ पे जो अंडरलाइनिंग है वो अच्छे से कर देना कि आप पे जो भी यहाँ पे कीवर्ड्स हैं आप उनको अंडरलाइन कर देना। तो मेनली आप ब्लैक बॉल पेन लेके जाना और कम से कम अपने साथ 2 ब्लैक बॉल पेन यहाँ पे कैरी करना। और अगर आप ब्लू यूज़ कर रहे हो तो ब्लू भी यहाँ पे 2 लेके जाना अपने साथ में। तो ये तो हमारे यहाँ पे कुछ मेजर चीज़ हो गई जो आपको लेके जानी है। फिर जैसा जो हमारा एग्ज़ाम है, वो यहाँ पे पहला जो शिफ्ट है वो यहाँ पे 10 एएम से शुरू होता है, 10 से 12। और यहाँ पे 9:30 के आसपास यहाँ पे गेट्स क्लोज़ हो जाते हैं। तो पिछले यहाँ पे 5-6 महीने से यूपीएससी जितने भी एग्ज़ाम में अब गेट्स आधे घंटे पहले यहाँ पे क्लोज़ कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे ट्राई करना है कि आप 8:30 के आसपास 8:30 से आप मान लो 8:45 के बीच में आपको यहाँ तक पहुँच जाना है। तो और अगर आप मान लो जल्दी पहुँच गए तो आप वहाँ पे देख लो कि आपका मतलब जो भी आपका रोल नंबर है, सीट कहाँ पे है। फिर उसके बाद आप वहाँ पे बाहर टाइम स्पेंड कर सकते हो। पर फिर भी आपको यहाँ पे 9-10 तक आपको अंदर चले जाना है। और आप जब अंदर जाओगे तो आपके साथ आराम से बहुत सारा टाइम रहेगा, तो आप आराम से बैठ के वहाँ पे मतलब रेस्ट करना है। वहाँ पे आपको ज़्यादा सोचना नहीं है क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो इस वज़ह से आप मतलब बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। तो फिर ये आपको मतलब चीज़ें ये तो मतलब ऑब्वियसली आपको लेके ही जाना है आपको जब मतलब एंट्री मिलने के लिए। फिर अगर बताऊँ कि अब आपको जैसे यहाँ पे ऑलमोस्ट सिर्फ नाइट बची और नेक्स्ट मॉर्निंग है। तो अगर आप इसमें भी कुछ रिवीजन करना चाहो तो आपको यहाँ पे मैं बताऊँगा कि आपको एक तो जो यहाँ पे करंट अफेयर्स है सिर्फ वो मेनली यहाँ पे रिवाइज कर लेना, करंट अफेयर्स। और ज़्यादा से ज़्यादा कोई एक सब्जेक्ट आप ले लो, चाहे आपका जो भी यहाँ पे जो आपका वाला सब्जेक्ट छूट गया हो, चाहे आपका केमिस्ट्री छूट गया हो, चाहे बायो छूट गया हो। तो वो एक यहाँ पे सब्जेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपको लेके चलना है। और उससे ज़्यादा आपको अब इतनी ज़्यादा मतलब प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब तक आपने ऑलमोस्ट अपनी 99.9% यहाँ पे प्रिपरेशन कर ली है। तो अब यहाँ पे जो भी यहाँ पे होगा सिर्फ करंट अफेयर से आप यहाँ पे कुछ गेन कर सकते हो क्योंकि करंट अफेयर अगर आपको याद रखे कोई भी नई भी चीज़ तो इस वजह से आप यहाँ पे थोड़ा सा गेन कर सकते हो। पर बाकी चीज़ों में आप इतना ज़्यादा गेन नहीं कर पाओगे। तो अगर आपका मतलब कुछ करना ही है तो थोड़ा सा करंट अफेयर रिवाइज कर लेना और कोई भी एक आध जो आपका जो सब्जेक्ट रह गया हो आप उस पर थोड़ा फोकस कर सकते हो। और ज़्यादा चीज़ों पे आपको यहाँ पे फोकस नहीं करना है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि अब यहाँ पे जब पेपर वन आप देते हो तो वहाँ पे कुछ यहाँ पे चैलेंजेस आ सकते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपने पेपर स्टार्ट करा। अब जैसे पेपर में तो हमारे 125 क्वेश्चन हैं। पर कभी कभार होता है कि आपने स्टार्ट करा है पेपर, आपके जो पहले 4-5 क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि आपको वो नहीं आते। तो आपको उस वहाँ पे सिचुएशन में आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है क्योंकि ऐसा हर बार होता है। जैसे 125 में से ज़्यादा नॉर्मली अगर आप गारंटी के साथ करोगे तो आपको 50-60 क्वेश्चन ही नॉर्मली आते होंगे। बाकी फिर आपको कुछ यहाँ पे वाइल्ड गेस भी करने पड़ेंगे। पर ऐसा हो सकता है आप देख सकते हो कि आधे तो आपको मतलब ऑलमोस्ट आते नहीं होंगे अच्छे से। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि कंटिन्यूअसली आपके 6-7-8 क्वेश्चन ऐसे हो जाए जिसमें आपको भाई कुछ भी नहीं आता हो। पर उस वक्त आपको पैनिक नहीं करना। सिंपली आपको एक एक जहाँ पे जो भी हमारा क्वेश्चन है उसको बहुत अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है। और उसमें कभी कभी जैसे यहाँ पे नॉट गिवन होता है। फिर कभी-कभार मैच द फॉलोइंग मतलब जैसे आपके मतलब 3 चीज़ें हो गई। जैसे अभी सिविल सर्विस में आया था कि हमारी जो एक एक्सरसाइज आई थी, उसमें ऑप्शन में दे रखा था इंडिया श्रीलंका या फिर इंडिया बांग्लादेश रखा था और होती थी वो इंडिया श्रीलंका के साथ, कुछ इस तरीके का था। और बाकी जो 2 ऑप्शन थे उनके बारे में अगर आपको नहीं भी पता है, तो वो दोनों यहाँ पे करेक्ट थे। क्योंकि सब ऑप्शन में इसी तरीके से दे रखा था कि अगर आपका ऑप्शन 1 अगर गलत हो गया, तो बाकी हमारा सिर्फ बाकी जो 3 जो ऑप्शंस है वो एलिमिनेट हो जाएँगे। अगर हमारी एक भी स्टेटमेंट गलत हो गई, तो सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। पर हम लोगों ने इसको छोड़ के बाकी जो यहाँ पे 2 टॉपिक्स थे उन पे ज़्यादा ध्यान दिया था। तो अगर आप थोड़ा-सा यहाँ पे मतलब उस वक़्त यहाँ पे पैनिक नहीं होगे और अच्छे से यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको वहीं पे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है।
तो इस चीज़ पे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर आपको यहाँ पे टाइम की कभी मतलब टाइम की इसमें दिक्कत आनी तो नहीं चाहिए, अगर आपने थोड़े बहुत भी मॉक लगाए हैं। फिर मैं आपको बता देता हूँ, आपको ये लेके चलना है कि आप हर 30 मिनट्स में आप ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस के आसपास अटेम्प्ट करो। मतलब अटेम्प्ट नहीं, मतलब 40-45 क्वेश्चंस आपको रीड कर लेने हैं, और उनमें से आराम से 20 से 25 के आसपास आपको नॉर्मली अटेम्प्ट करने हैं। और फिर अगले जैसे अगले 30 में आप क्या होगा, फिर से 40, तो आप देख सकते हो आराम से 80-85 क्वेश्चंस हो गए आपके। और यहाँ पे अटेम्प्ट भी मान लो 45-50 के आसपास हो गए। फिर सिमिलरली 130 पे आपके यहाँ पे जो अटेम्प्ट है वो भी हो जाएंगे आपके यहाँ पे 125, और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट हो जाएंगे यहाँ पे 65-70 के आसपास। तो इसमें से अब ऑलमोस्ट ये आपको क्या करना है कि जो आप जितने आप क्वेश्चन कर रहे हो उनको 3 वे में मतलब डिवाइड कर लेना नॉर्मली। कि एक तो जिसमें आप गारंटीड हो कि आपको मतलब पता ही है कि ये तो मुझे मार्क्स मिलने ही मिलने एकदम सही है। फिर दूसरा होगा जिसमें आप थोड़े डाउटफुल हो कि आपने 2 यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए हैं, पर आपको फिर मतलब ऑब्वियस नहीं कि कौन सा वहाँ पे सही आंसर है। और तीसरा है जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता, जो बिल्कुल भी नहीं आता वो तो आपको अटेम्प्ट करना ही नहीं है, अगर आपको कुछ भी नहीं पता। पर आपको क्वेश्चन फिर भी देख लेना कभी कभी, जैसे भी मैंने बताया, तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो और जो यहाँ पे तीसरा जो बिल्कुल भी नहीं आता उसको तो आप कोशिश करना कि अटेम्प्ट ना ही करो। फिर जो आप फर्स्ट गो में मान लो 130, जो मतलब जब आपका 1 आवर 30 मिनट्स हो जाएंगे, तो उसमें ऑलमोस्ट आपके 60 से यहाँ पे 70 के आसपास अटेम्प्ट हो जाने चाहिए नॉर्मली। और नहीं भी होंगे थोड़ा सा, अगर 50-60 के बीच में तो भी ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अगले जो हाफ एन आवर बचा उसमें आप जो यहाँ पे डाउटफुल क्वेश्चंस थे उसमें आपको वापस गो थ्रू करना है। और आपको यहाँ पे पूरी कोशिश करनी है कि आपके जो अटेम्प्ट है वो 80 से 90 के बीच में हो। 90 से ऊपर भी ना जाए जब तक आप 100% श्योर ना हो, और 80 से बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप मान लो 75 भी कर रहे हो तो आपकी इतनी मतलब एक्यूरेसी होनी चाहिए, अगर मान लो आपके 5-6 क्वेश्चन में यहाँ पे गलत हो रहे हैं तो 6 के यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 मार्क्स मतलब 2 क्वेश्चन आपके वैसे ही कट कट जाएंगे। तो यहाँ पे आपके 60, यहाँ पे 67 बनेंगे। अब 67 को अगर आप करोगे तो यहाँ पे 134 मार्क्स बन रहे हैं आपके, अगर 75 में से आपके 6 रॉन्ग हो रहे हैं। तो इस तरीके से इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको ऑलमोस्ट 80 के आसपास अटेम्प्ट कर लेने हैं, कि अगर आपके यहाँ पे 7-8 क्वेश्चन गलत भी हो रहे हैं तो भी आप 140 के आसपास आराम से पहुंच जाओ। तो इसका आपको मतलब थोड़ा सा यहाँ पे प्लान करके चलना है। तो यहाँ पे पेपर वन में आपको ये चीज़ें यहाँ पे नोटिस करनी है। और टाइम पे भी आप थोड़ा सा यहाँ पे देखते रहना, क्योंकि करके क्या होता है जो मैथ्स में यहाँ पे थोड़े जिनको टाइम लगता है उनको थोड़ा इशू आ सकता है मैथ्स से रिलेटेड। तो आपको यहाँ पे थोड़ी और स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और मैथ्स का अलग से आप 15 मिनट्स सेव कर लो, 15-20 मिनट्स, और वो पूरे मैथ्स के जो यहाँ पे 10 क्वेश्चन आते हैं या फिर जो 5 रीजनिंग के आते हैं 15 मिला के, तो वो आप इजीली कर सकते हो इस तरीके से। फिर अगर आपको बताऊँ कि यहाँ पे जो ओएमआर जो मतलब पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ मेनली, कि जो हमारी ओएमआर होती है वो ऑलमोस्ट मतलब एग्जैक्टली इसी तरीके की होती है। यहाँ पे सबसे पहले अपना सेंटर कोड होता है, जो भी आपका होता है जैसे 04 दिल्ली या फिर इस तरीके से जो भी आपका होता है वो यहाँ पे सेंटर कोड लिखना होता है। फिर आपका सब्जेक्ट होता है, ये हमारे एडमिट कार्ड में सब कुछ लिखा होता है, आपका जो हमारा सेंटर है वो भी लिखा होता है। और जो हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है वो भी वहाँ पे लिखा होता है, जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम होगा। फिर यहाँ पे बुकलेट सीरीज वो जब आपको मिलेगी तब यहाँ पे आपको फिल करनी है। फिर आपका सब्जेक्ट यहाँ पे कोड भी होती है, जैसे 01 हमारा पहला सब्जेक्ट होता है, 02 दूसरा सब्जेक्ट होता है। फिर यहाँ पे आपको कोड ये क्या करने हैं, आपको यहाँ पे ये गोले बनाने हैं, सर्कल करना है, ये सारी चीज़ें। तो ये इस मतलब ब्लैक बॉल पेन ही यूज़ होगा, तो ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका जो रोल नंबर है, इसमें आपका कहीं भी नाम नहीं आता, तो ये आपको चीज़ नोटिस करनी है। यहाँ पे आपका आ जाएगा रोल नंबर, और फिर रोल नंबर को आपको यहाँ पे सर्कल कर देना है। फिर ये आपको अटेंडेंस दे रखी है, ये ज़्यादातर तो यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो खुद ही फिल करते हैं। पर कभी कभी आपको बोल देंगे कि जो भी आपकी अटेंडेंस होगी जो नंबर होगा वो आपको फिल करना है। और इन द एंड आपको ये यहाँ पे ये नोटिस कर लेना है कि यहाँ पे जो सिग्नेचर है इन्विजिलेटर का वो यहाँ पे होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि अगर गलती यहाँ पे उन्होंने वो साइन करना भूल गए तो आपको याद दिला देना है कि यहाँ पे साइन करने हैं। तो यहाँ पे ये पेपर वन की हमारी ओएमआर शीट है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। और फिर आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि जैसे आप ओएमआर फिल कर रहे होगे तो आप मिस्टेक कर सकते हो जल्दी जल्दी में। तो आपको ये करना है, जैसे हमने यहाँ पे 40 क्वेश्चन रीड कर लिया आधे घंटे में, तो उसके अगर आपने 20 या फिर 25 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करें, तो आपको क्या करना है कि वो यहाँ पे सर्कल बनाते हुए चलना है। जैसे आपने मतलब पहले 30 मिनट्स हो गए, अब उसमें क्या करना है आपको 2-3 मिनट्स लेने हैं आराम से, आपके जो जो यहाँ पे अटेम्प्ट्स है उनको आपको यहाँ पे सर्कल कर लेना है, और जो अटेम्प्ट्स नहीं है उनको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको 3 पार्ट में आप पूरे यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ही ईजिली कर पाओगे, और आपका जो टाइम है वो भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो ये हमारे यहाँ पे पेपर वन से रिलेटेड सारी चीज़ें थी। फिर अगर मैं आपको पेपर टू के बारे में बताऊँ, तो पेपर टू यहाँ पे हमारा होता है 2 से लेके 5 PM तक। तो ये मेनली आपको जो 2 से लेके 5 PM तक होता है। तो आप देख सकते हो बीच में हमें 2 आवर्स का यहाँ पे गैप है, तो 2 आवर्स में यहाँ पे ज़्यादा पढ़ने का मतलब कुछ भी टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से घूमो, खाओ पियो ऐश करो, कुछ नहीं हो रहा उसमें। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे नॉर्मली जो टाइम है वो इसमें भी आधे घंटे पहले एंट्री बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे 1:30 पे एंट्री नॉर्मली क्लोज हो जाएगी, तो 1:30 से आपको पहले ही क्या करना है, वापस एंटर कर जाना है जो भी हमारा स्कूल है या फिर जहाँ भी एग्जाम सेंटर है।
तो ये आपको नोटिस करके चलना है, और आप मतलब जो एनालॉग वॉच है वो लेके जा सकते हो। तो आप एनालॉग वॉच ले जाना, क्योंकि कभी-कभार कुछ सेंटर मना कर देते हैं, पर मेनली वो मना होता नहीं है, तो एनालॉग वॉच ले जा सकते हो। वरना हमारे जो वहाँ पे मतलब कुछ जो स्कूल्स होते हैं उनमें अलग से हमारी क्लॉक यहाँ पे अवेलेबल भी होती है। तो आपको यहाँ पे टाइम पे थोड़ा नोटिस करना है कि आपको जो भी यहाँ पे टाइम है उससे पहले ही पहुँच जाना है। फिर पेपर 2 आपको अटेम्प्ट कैसे करना है वो मैंने पहले भी अच्छे से बता रखा है, पर फिर भी आपको बता दे रहा हूँ अगर अब तक वो आपको मतलब नहीं देखा है। अगर आपने अपनी प्रिपरेशन कर रखी है और आपकी खुद की स्ट्रैटेजी है तो आप वो फॉलो करना। अगर आपने प्रिपरेशन नहीं करी है तो मैं बता देता हूँ कि जैसे हमारे 4 ऐसे आते हैं, फिर हमारे 2 यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, 2 यहाँ पे रिपोर्ट होती है, फिर 1 हमारा प्रेसिज़ होता है, फिर 1 यहाँ पे होता है हमारा पैसेज, और फिर लास्ट में 25 मार्क्स के होते हैं, 20 मार्क्स की हमारी ग्रामर होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप यहाँ पे इसी वे में फॉलो करोगे, जैसे 4 ऐसे करे, 2 आर्ग्यूमेंट्स करे, 2 रिपोर्ट करी, तो आपका माइंड एग्जॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली हम लिख नहीं सकते बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप ऐसा करना कि पहले आपने जो भी आपके 2 कॉन्फिडेंट ऐसे है वो आप कर लेना। फिर आप कोई भी या तो प्रेसेज़ आराम से अपना टाइम लेके प्रेसेज़ करो, या तो पैसेज करो। फिर सिमिलरली दो जो बाकी 2 ऐसे बचे हैं वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। फिर यहाँ पे प्रेसेज़ पैसेज बचा है वो अटेम्प्ट करना है। फिर आर्ग्यूमेंट अटेम्प्ट करो, फिर ग्रामर के कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फिर रिपोर्ट अटेम्प्ट करो, फिर ग्रामर क्वेश्चन कुछ अटेम्प्ट करो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे रोटेट करते रहना है। क्योंकि अगर आप कंटिन्यूअसली सिर्फ लिखते ही रहोगे तो आपका माइंड एग्जॉस्ट हो जाएगा, और जो आगे की आपकी परफॉर्मेंस है वो हिंडर हो सकती है। तो इस वजह से कुछ इस तरीके का यहाँ पे सीक्वेंस फॉलो करना। अगर आपने खुद और कुछ प्रिपेयर करा है तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर आपको इस तरीके यहाँ पे प्लानिंग आपको कुछ डिफिकल्टी आ रही है तो आप इस तरीके की यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हो। और यहाँ पे आपको ये भी प्लान करना है, अगर आपको मान लो डिले हो रहा है तो कौन से क्वेश्चन का यहाँ पे कितने यहाँ पे मार्क्स है वो भी आपको पता होने चाहिए। जैसे हमारी जो रिपोर्ट है वो सबसे कम मार्क्स के होते हैं, 10-10 ईच। जैसे प्रेसिस होते हैं यहाँ पे 15। तो आपको देखना है कि यहाँ पे अगर आपका कोई एक चीज़ यहाँ पे लास्ट में रह जा रही है तो जो हमारी रिपोर्ट है वो आपको क्या करना है, आखिरी के 5-10 मिनट में कर लेनी है, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे सबसे कम मार्क्स की यहाँ पे रिपोर्ट ही है। बाकी दूसरी हमारी यहाँ पे ग्रामर है। तो ग्रामर अगर आपको आती है तो आप इजीली कर लोगे, वरना फिर भी आपको अटेम्प्ट कर देना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो आपको सारे जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है सब आपको अच्छे से यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। तो इसी तरीके से आप कुछ करके यहाँ पे पेपर 2 अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ भी यहाँ पे डाउट होगा तो अभी अभी पूछ लेना। और आई होप सो आपको आपकी जो प्रिपरेशन है पूरी कंप्लीट हो गई हो। तो फिर मैं आपसे इन द एंड बोलूँगा ऑल द बेस्ट। सब एग्जाम यहाँ पे अच्छे से देना, और बहुत ईजिली आपको भी एग्जाम ये क्लियर हो सकता है। तो चलो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।